हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का कल्याण इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पे। आज हम इस वीडियो के माध्यम से उत्पादन फलन यानी कि प्रोडक्शन फंक्शन को जानने और समझने का प्रयास करेंगे कि प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है, इसका क्या अर्थ है, ये किससे संबंधित होता है और प्रोडक्शन फंक्शन के कितने और कौन कौन से प्रकार हैं। उन सभी प्रकारों को भी एक एक करके जानने और समझने का प्रयास करेंगे। तो इस तरह से आज की इस वीडियो के माध्यम से हम प्रोडक्शन फंक्शन को समझने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए समझते हैं कि जो ये उत्पादन फलन है यानी कि प्रोडक्शन फंक्शन है, ये दरअसल है क्या और इसका क्या अर्थ है, ये किससे संबंधित है। प्रोडक्शन फंक्शन इनपुट आउटपुट रिलेशन को दर्शाता है, यानी कि इनपुट आउटपुट रिलेशन को अर्थशास्त्र में उत्पादन फलन यानी कि प्रोडक्शन फंक्शन कहते हैं कि कितना इनपुट होगा, कितना उससे आउटपुट निकलेगा, इसके रिलेशन को, इसके संबंध को ही अर्थशास्त्र में प्रोडक्शन फंक्शन कहते हैं। यहाँ पे इनपुट एवं आउटपुट की मात्राओं के फलनात्मक संबंध को ये व्यक्त करता है, यानी कि किस तरह से कितनी मात्रा में इनपुट, किस तरह से इनपुट होगा, किस तरह से उससे आउटपुट निकलेगा, इनकी मात्राओं का जो फलनात्मक संबंध है उसको ही प्रोडक्शन फंक्शन उसको दर्शाता है, उसको प्रदर्शित करता है, जो ये बताता है कि समय की एक निश्चित अवधि में इनपुट्स के परिवर्तन से आउटपुट्स में किस प्रकार से और कितनी मात्रा में वो परिवर्तन होता है। जाहिर सी बात है, अगर हम अपने इनपुट्स की मात्रा को बढ़ा देंगे तो हमारा आउटपुट्स भी बढ़ जाएगा। अब ये बात आती है कि आउटपुट में कितना और किस तरह से परिवर्तन होगा, तो ये संबंध ही हमारा प्रोडक्शन फंक्शन बताता है कि किस तरह से इनपुट में परिवर्तन करने से आउटपुट में किस तरह से परिवर्तन होता है, किस तरह से होगा, कितनी मात्रा में होगा। इस चीज को ही प्रदर्शित करता है प्रोडक्शन फंक्शन। इसका जो फंक्शन है वो किस तरह से, एल यानी कि श्रम, एम यानी कि मैनेजमेंट और एन यानी कि प्राकृतिक संसाधन और सी यानी कि कैपिटल पूंजी और टी यानी कि हमारी टेक्नोलॉजी। तो इस तरह से ये जो फलनात्मक संबंध है ये दीर्घकालीन से संबंधित है, क्योंकि दीर्घकाल में जो लेबर है, मैनेजमेंट है और प्राकृतिक जो संसाधन है, कैपिटल है, टेक्नोलॉजी है, इसको हम परिवर्तित कर सकते हैं। क्योंकि दीर्घकाल में एक अपने आप में लंबी समय अवधि होती है, तो दीर्घकाल में पॉसिबल है कि हम मैनेजमेंट को भी परिवर्तित कर सके, हम लेबर को भी घटा बढ़ा सकते हैं, हम प्राकृतिक संसाधनों की भी घटा बढ़ा सकते हैं, हम अपनी कैपिटल टेक्नोलॉजी को भी इस तरह से बढ़ा सकते हैं। तो ये किस चीज को दर्शाता है, ये दीर्घकालीन स्थिति को दर्शाता है। ये फलनात्मक संबंध दीर्घकाल से संबंधित है। और जो अल्पकाल से संबंधित जो फलनात्मक संबंध है वो किस चीज को बताता है, वो लेबर और कैपिटल को बताता है। क्योंकि अल्पकाल में कम समयावधि होने के चलते हम यहाँ पे लेबर में परिवर्तन कर सकते हैं, लेबर को घटा बढ़ा सकते हैं और हम अपनी पूंजी को, हम कैपिटल को एक सीमा तक घटा बढ़ा सकते हैं। लेकिन हम मैनेजमेंट को भी परिवर्तित नहीं कर सकते हैं, हम प्राकृतिक संसाधनों को भी घटा बढ़ा नहीं सकते हैं, हम टेक्नोलॉजी को भी नहीं घटा बढ़ा सकते हैं, क्योंकि समय अवधि कम होती है। तो इस दौरान हम लेबर और कैपिटल के माध्यम से ही चेंजेस ला सकते हैं। तो इस तरह से ये अल्पकालीन और दीर्घकालीन स्थितियों के संदर्भ में ये फलनात्मक संबंध होता है। जो ये प्रोडक्शन फंक्शन है
ये स्थैतिक अर्थशास्त्र की विषय वस्तु माना जाता है। तो इस तरह से ये है प्रोडक्शन फंक्शन का अर्थ, यानी कि उत्पादन फलन का अर्थ। अब हम इसके बाद उत्पादन फलन के प्रकार को समझ लेते हैं। उत्पादन फलन के दो प्रकार होते हैं, जिसमें कि सबसे पहला है अल्पकालीन उत्पादन फलन। अल्पकालीन उत्पादन फलन, जैसे हमने कहा कि यहाँ पे हर एक संसाधनों को हम परिवर्तित नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अल्पकाल में कम समय अवधि होती है। अल्पकालीन उत्पादन फलन उत्पादन के अन्य साधनों को स्थिर रखते हुए अन्य सभी प्रकार के स्थिर रखे जाते हैं साधन, वो चाहे मैनेजमेंट हो, चाहे प्राकृतिक संसाधन हो, चाहे टेक्नोलॉजी हो। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ श्रम जो यानी कि लेबर है, लेबर में ही परिवर्तन किया जा सकता है, उसमें वृद्धि करके उत्पादन में परिवर्तन को मापा जाता है अल्पकालीन उत्पादन फलन के माध्यम से। यानी कि अल्पकाल जो हमारा होता है वो इतना कम होता है कि हम यहाँ पे हर एक संसाधनों में परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, यानी कि हर एक संसाधनों को नहीं बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ जो श्रम है यानी कि लेबर है उसमें वृद्धि करके हम उत्पादन कर सकते हैं। और यहाँ पे अल्पकालीन उत्पादन फलन में इसी चीज को मापा जाता है कि लेबर के माध्यम से, लेबर में वृद्धि करके किस तरह से उत्पादन परिवर्तित होता है, कितना परिवर्तन होता है, किस मात्रा तक परिवर्तन होता है, उसी चीज को मापा जाता है अल्पकालीन उत्पादन फलन के माध्यम से। और इसे परिवर्तनशील अनुपात का नियम भी कहा जाता है। और अगला प्रकार है दीर्घकालीन उत्पादन फलन। दीर्घकालीन उत्पादन फलन में क्या होता है, यहाँ पे उत्पादन के सभी साधनों में परिवर्तन किया जा सकता है, यानी कि इन्हें परिवर्तनशील माना जाता है। और उत्पादन प्रभाव को यहाँ पे इस तरह से ज्ञात किया जाता है कि किस तरह से सभी संसाधनों में परिवर्तन किया जा सकता है। तो उसके फलस्वरूप उत्पादन में किस तरह से परिवर्तन और किस मात्रा में परिवर्तन हुआ है, उस चीज को ही यहाँ पे दीर्घकालीन उत्पादन फलन के माध्यम से ज्ञात किया जाता है। क्योंकि दीर्घकाल में अपने आप में इतनी लंबे समय अवधि होती है कि यहाँ पे सभी संसाधनों में परिवर्तन करना संभव है, और इसीलिए इसे पैमाने के प्रतिफल भी कहा जाता है। तो इस तरह से ये उत्पादन फलन यानी कि प्रोडक्शन फंक्शन के ये दो प्रकार हैं। इन दोनों प्रकारों को हमने यहाँ पे एक एक करके समझा है। तो आज की इस वीडियो के अंतर्गत हमने प्रोडक्शन फंक्शन को बड़े ही आसान शब्दों में, बड़े ही बेहतर तरीके से जानने और समझने का प्रयास किया है। तो मुझे उम्मीद है कि आपके लिए जो ये आज की वीडियो है, ये वीडियो काफ़ी उपयोगी रही होगी। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मुझे दीजिएगा इजाज़त। और आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।